जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार दिव्या कथा पर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर आप भी श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपनी मनोकामना भी हमारे साथ साझा करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के साथ आज की दिव्य कथा आरंभ करते हैं। आज यह वीडियो उस हर इंसान के लिए है जो मन ही मन यह मान चुका है कि उसकी किस्मत खराब है। आप दिन रात सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जितनी कोशिश करता हूं उतना सफल क्यों नहीं होता, भगवान शायद मुझसे नाराज हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं भगवान नाराज नहीं होते, इंसान अपने कर्मों से खुद को कमजोर बना लेता है। श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल अपने समय पर तभी मिलता है जब कर्म सच्चे होते हैं। जो लोग रोज अपनी किस्मत को कोसते हैं वे धीरे धीरे अपनी ताकत खो देते हैं। वे हर असफलता के बाद और कमजोर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर यह मान लिया है कि उनके बस में कुछ भी नहीं है। पर सत्य यह है कि तुम्हारे जीवन का हर अगला मोड़ तुम्हारे आज के कर्म से जुड़ा है। तुम आज जिस सोच के साथ उठते हो वही सोच कल तुम्हारा चरित्र बन जाती है। तुम आज जिस आलस को स्वीकार कर लेते हो वही आलस कल तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। और तुम आज जिस मेहनत को अपनाते हो वही मेहनत कल तुम्हारी पहचान बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान हारता तब नहीं जब वह गिरता है, इंसान हारता तब है जब वह कर्म करना छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि अब मेरे बस का कुछ नहीं रहा। यही वह क्षण है जब किस्मत सच में उसके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि किस्मत कर्म की दासी है, वह उसी के पीछे चलती है जो चलता है। आज का युग बहुत तेज है, सबको तुरंत परिणाम चाहिए, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो जल्दी पाने की जिद करता है वह गहराई में जाने का धैर्य खो देता है, और जो धैर्य खो देता है वह कभी भी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम हर दिन खुद को थोड़ा सा बदल सकते हो। तुम्हें पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है, तुम्हें बस आज का दिन सही बनाना है। आज तुम खुद से झूठ मत बोलो, आज तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, आज तुम तय करो कि मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य अपने भीतर अनुशासन पैदा करता है तब उसके जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। तब वह किसी के सहारे की प्रतीक्षा नहीं करता, वह खुद अपने लिए सहारा बन जाता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें बदलने आया है। आज जो संघर्ष तुम्हें भारी लग रहा है वही संघर्ष कल तुम्हें सबसे अलग बना देगा। पर इसके लिए एक ही शर्त है, तुम कर्म मत छोड़ो। आज अपने मन में एक वाक्य गहरे उतार लो, मैं अपनी किस्मत नहीं बदलूंगा, मैं अपने कर्म बदलूंगा और मेरी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य है, यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है, और यही वह मार्ग है जो हर टूटे इंसान को एक दिन अडिग बना देता है। सपने जितने ऊंचे होते हैं जीवन उतना ही तपाता है, पर यह तपन किसी को जलाने नहीं आती, ये भीतर सोई शक्ति को जगाने आती है। जब तकलीफें गहरी होती हैं तब मनुष्य को अपने भीतर छिपी दिव्यता का पहला आभास मिलता है। हर असफलता यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह फुसफुसाकर बताती है कि अब तुम्हें अपने रास्ते का तरीका बदलना चाहिए, मंजिल नहीं। कभी कभी हम मेहनत को भी आदत बना लेते हैं, वही रोज की कोशिश, वही पुराना ढर्रा, वही उम्मीद कि शायद इस बार किस्मत बदल जाएगी। पर जो परिश्रम भाग्य के सहारे चलता है वह जल्दी थक जाता है, और जो समर्पण से भरा होता है वह पत्थर को भी देवता बना देता है। सच्ची प्रगति वही है जो अपनी भूलों से ही नहीं दूसरों के अनुभवों से भी सीखना जानती है। जो औरों की ठोकरों से समझदार हो जाता है उसे जीवन कम गिराता है। पिता का कंधा संसार का सबसे शांत आधार है, वह बोलता नहीं
शिकायत नहीं करता, बस हर भार को अपने भीतर समेट लेता है। उसकी चुप्पी में वह शक्ति होती है जो दुख को भी फूल बना देती है। जीवन चाहे जैसे भी बह रहा हो, चलते रहना ही उसका स्वभाव है। सुख आए तो उसके भीतर छिपी कृतज्ञता को पहचानो, और जब अंधेरा छा जाए तो समझ लो कि प्रकाश कहीं पास ही प्रतीक्षा कर रहा है। कोई भी पल खाली हाथ नहीं जाता, वह कुछ न कुछ देकर ही विदा होता है। जो इंसान वास्तव में आगे बढ़ता है, उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी साधना उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन यह साधना तब जन्म लेती है जब हम पूरे दिल से जीवन को स्वीकार करते हैं। यदि हर क्षण यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या मानेगी, तो तुम्हारा जीवन केवल कल्पना बनकर रह जाएगा, अनुभव नहीं। इस संसार की चमक दमक में जो मुस्कान मिलती है वह क्षणिक होती है, पर ईश्वर के प्रेम से जो आनंद उपजता है वह भीतर स्थिरता भर देता है। वह तुम्हें पूरा करता है, शांत करता है, और अंत में जीवन कहता है, नदी बनो, पर किसी को डुबोने के लिए नहीं। अपने प्रवाह से किसी की प्यास बुझाओ, किसी के सूखे मन को हरियाली दो, क्योंकि जो शक्ति देने में होती है वह छीनने में नहीं पाई जाती। श्री कृष्ण का संकेत है कि रिश्ते और विश्वास हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। कई बार जिनसे सबसे अधिक आशा होती है वही टूटने का कारण बन जाते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है। सच्चे संबंध समय और विश्वास से परिपक्व होते हैं, उनका मूल्य कभी कम नहीं होता। जैसे सोना चोरी हो सकता है, पर उसकी असली कीमत घटती नहीं। प्रेम अकेलेपन में भी जीवित रहता है। जो रिश्ता टिकता है वही सच्चा होता है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि रिश्तों में गहराई केवल वक्त और विश्वास से आती है। जो वास्तव में प्रेम करता है वह मैं में नहीं, दिल में जगह बनाता है। मुसीबतें जब दरवाजा खटखटाती हैं, तब सच्चे संबंध तुम्हें तुम्हारी ही ताकत का एहसास कराते हैं। समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं, पर यह मत भूलो, जिनके लिए हम जीते हैं उनके पास हमें समझने का समय अक्सर नहीं होता। और जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो वह उतना दर्द नहीं देता जितना खुद से दूर हो जाना देता है। इसीलिए किसी से उम्मीदों का बोझ मत बांधो, अपने मन की बातें खुद से करो। रिश्तों की असली समझ वही है जो तोड़ती नहीं, जोड़ती है। तुम जितने सच्चे और ईमानदार रहोगे उतना ही कठिन होगा कि कोई तुम्हें भीतर से तोड़ सके। और याद रखना, किसी का बुरा समय उसके अच्छे समय की संभावना को कभी खत्म नहीं करता। जब तुम रिश्तों में निष्ठा और कर्म में सच्चाई के साथ चलते हो, तब जीवन तुम्हें केवल सबक नहीं देता, वह तुम्हें वह शक्ति भी देता है जो तुम्हें हर बार और ऊंचा उठा देती है। हर बदलाव की असली शुरुआत उसी क्षण होती है जब तुम बिना किसी सहारे के अपनी राह पर भरोसा करना सीख लेते हो। जब इंसान अकेले चलने का साहस जुटा लेता है, तभी उसकी असली शक्ति सामने आती है। समय सब कुछ बदल देता है, रिश्ते, सोच, उम्मीदें, और यही बदलाव सिखाता है कि स्थायी केवल हमारा चरित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो परिश्रम से भागते हैं वे सफलता को संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो श्रम को जीवन का संस्कार बना लेते हैं वे जानते हैं कि यही कर्म धीरे धीरे उनके भविष्य को उज्जवल करता है। जैसे बढ़े हुए नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं, वैसे ही जब रिश्तों में दरार आती है तो उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। अक्सर असली अपने वे नहीं होते जिनसे नाम का रिश्ता जुड़ा हो, बल्कि वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। खुद को इतना निर्बल मत बनाओ कि हर समय किसी एहसान पर जीना पड़े। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जिसने अपनी शक्ति पहचान ली उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। ईर्ष्या और जलन मनुष्य को भीतर से जला देती है, जैसे कोयला अंत में राख बन जाता है। इसीलिए इस आग को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। जहां तुम्हारी कद्र न हो वहां ठहरना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर कोई तुम्हारी उपस्थिति को महत्व नहीं देता तो वहां खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी जीवन में तुम्हें अकेलापन मिले तो उसे अभिशाप मत समझो। यह परमात्मा का दिया हुआ अवसर है कि तुम अपने भीतर झांको, अपनी गलतियों को सुधारो और खुद को और बेहतर बनाओ। तनाव समस्याओं को बढ़ाता है, पर समाधान मुस्कान के साथ ही जन्म लेता है।
जीवन में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि उसी शांति में आत्मनिर्माण होता है। कभी कभी लोग तुम्हारा उपयोग करते हैं, तब दुखी मत होना। इसका यह भी अर्थ है कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए मायने रखती है, लेकिन यह पहचानना सीखो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उपयोग और शोषण के बीच का अंतर समझना जीवन की बड़ी बुद्धि है। हर सत्य को हर जगह कहना आवश्यक नहीं होता। सत्य आवश्यक है, पर विवेक उससे भी अधिक। कुछ बातें मौन में ही सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि हर मनुष्य सच्चाई का भार सहन नहीं कर पाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपनी गलती स्वीकार करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दूसरों पर दोष डालना आसान होता है, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति हर बात पर बहस करता है वह ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव शांति और विनम्रता है, अहंकार नहीं। अंत में याद रखो, जो अकेले चलना सीख लेता है वह एक दिन सबको साथ लेकर चलने की क्षमता भी पा लेता है। और प्रेम, धैर्य व आत्मसम्मान के साथ जिया गया जीवन ही सच्चे अर्थों में सफल जीवन है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग मीठा बोलते हैं, पर उनके शब्दों में चुभन होती है। इसका कारण बाहर नहीं, भीतर छिपा होता है। जब मन में ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भर जाता है, तब शक्कर की मिठास भी जहर बन जाती है। ऐसे लोग दूसरों को कम और खुद को ज्यादा जला लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता सबसे पहले उसी हृदय को नष्ट करती है जिसमें वह जन्म लेती है। इस संसार में सच्चे लोग अक्सर उतना ध्यान नहीं पा पाते जितना दिखावे और स्वार्थ से भरे लोग पा लेते हैं। सच्चाई में नाटक नहीं होता, इसलिए वह शोर नहीं मचाती, पर जो भीतर से शुद्ध होता है वही सबसे अधिक चोट सहता है, क्योंकि वह हर बात को दिल से जीता है। गरीबी केवल धन की नहीं होती, कभी कभी संवेदना की होती है, साथ की होती है। कोई बहुत अमीर होकर भी भीतर से टूटता रहता है, और कोई निर्धन होकर भी अपनी पीड़ा अकेले सह लेता है। दुनिया का नियम यही है कि लोग लाभ देखते हैं और समय बदलते ही साथ बदल लेते हैं। फिर भी कल की चिंता मत करो। जिसने आज तक तुम्हें थामा है वही आगे भी मार्ग दिखाएगा। तुम्हारा काम केवल मन को निर्मल और कर्म को सच्चा रखना है। कुछ लोगों के भीतर इतना विष होता है कि उनकी मुस्कान भी जलन की गंध छोड़ती है। उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है, और अपने भीतर वह शांति जगाओ जो हर नकारात्मकता को भस्म कर सके। सत्य की पहचान देर से सही, पर होती जरूर है। न्याय भी देर से आता है, और ईश्वर की कृपा भी वहीं पहुंचती है जहां सच्चाई अब भी जीवित रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत की कोई सीमा नहीं, पर जो जीवन से संतुष्ट है वही वास्तव में धनी है। जिसे संतोष मिल गया उसे संसार की संपत्ति भी खाली लगती है। कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह संभालते हैं और कुछ उन्हें आग की तरह जला देते हैं, पर जो संबंध प्रेम और सत्य से बने होते हैं वे हर आंधी को सहकर और मजबूत हो जाते हैं। यदि तुम्हारी बात किसी को चुभने लगे तो जवाब में अपनी खामोशी दे दो। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली भाषा बन जाता है। अहंकार और घमंड ऐसे रोग हैं जिनका इलाज जीवन स्वयं कर देता है, अक्सर बहुत कठोर तरीकों से। सबसे गहरा दर्द वही होता है जिसे हम किसी से बांट नहीं पाते, लेकिन जो पीड़ा भीतर सह ली जाती है वही इंसान को परिपक्व बनाती है। यदि जीवन से थक गए हो तो घबराओ मत। यह थकान अस्थायी है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, और हर चुनौती के साथ समाधान भी छिपा होता है। अंधेरे के बिना प्रकाश का महत्व कौन समझ पाता है। प्रेम केवल दो जगह पूरी सच्चाई से करो, अपने परिवार के साथ और उस एक प्रिय आत्मा के साथ जो तुम्हारे मन के सबसे निकट हो। अपने जीवन को इतना सार्थक बना लो कि व्यर्थ लोगों के लिए समय ही न बचे, क्योंकि खाली मन ही सबसे अधिक दुखी होता है। सृजन में लगे रहो, दुख अपने आप पीछे छूट जाएगा। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही अंत में विजय तक पहुंचाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने मत उछालो, क्योंकि हर मुस्कान शुभेच्छा नहीं होती। कुछ लोग केवल चेहरे से हंसते हैं, मन से नहीं। लोग शायद ही कभी आईने में अपने चरित्र को देखना चाहते हैं, पर आत्म मूल्यांकन ही आत्मबोध की पहली सीढ़ी है। याद रखना, गलत संगति के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना।
अकेलापन आत्म मंथन सिखाता है, पर गलत साथ जीवन को खोखला बना देता है। अंत में समझ लो, आग का नाम बदनाम है, असली जलन तो इंसान के भीतर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच पैदा करती है। जिस दिन तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, उसी दिन शांति तुम्हारे भीतर घर बना लेगी, क्योंकि इस विशाल दुनिया में अरबों लोगों के बीच भी शांति केवल आत्मज्ञान से ही जन्म लेती है। मनुष्य की हर तलाश का अंतिम पड़ाव शांति ही है। जीवन में कई लोग साथ चलते हैं, कई रिश्ते बनते हैं, पर अंततः आत्मा की यात्रा अकेले ही पूरी होती है। इसलिए शिष्य बनने का अर्थ केवल सीखना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को समर्पित कर देना है। जो अपने मैं को पीछे छोड़ देता है, वही ज्ञान के द्वार पर दस्तक दे पाता है। सच बोलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है, और यह साहस अक्सर विरोध भी खींच लाता है। पर यही विरोध सत्य की परीक्षा है। जो इस अग्नि परीक्षा से गुजर जाता है, वही भीतर से सबसे अधिक मजबूत बनता है। शुरुआत में अपने मन को अनुशासित करना कठिन लगता है, पर जब कर्म आदत बन जाता है, तब मन स्वयं तुम्हारा साथी बन जाता है। जिस दिन तुम्हें अपना असली परिचय मिल जाएगा, उस दिन समस्याओं के उत्तर बाहर नहीं, भीतर से मिलने लगेंगे। लोग अक्सर सुख को शांति समझ बैठते हैं, पर सच ये है कि शांति ही सबसे गहरा सुख है। शांत मन के सामने कोई भी कठिनाई विशाल नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता, तो स्वयं को बार बार थोपने की आवश्यकता नहीं। प्राथमिकताएं बदलने लगें तो संकेत समझ लेना ही बुद्धिमानी है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने ही कल से बेहतर बनने की चेष्टा करो। उदासी किसी को अच्छी नहीं लगती, पर जीवन कभी कभी मुस्कान छीन लेता है। फिर भी जो अपने दर्द को स्वीकार कर मुस्कुराना सीख लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। आज की कठिनाइयां ही कल की सफलताओं की नींव बनती हैं। इसलिए थकने से पहले यह याद रखो कि तुम्हें उसी जगह हंसना है जहां कभी आंसू गिरे थे। अहंकार इंसान को नीचे दिखाता है, जबकि संस्कार उसे ऊंचा उठाते हैं। जो वास्तव में महान होता है, उसे अपने महत्व का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान बन जाती है। कई बार हम किसी चीज की कीमत तब समझते हैं जब वह हमारे जीवन से दूर हो जाती है। यह कड़वा सत्य है, पर इससे मिली सीख आगे का रास्ता रोशन करती है। आज का युग यह भी सिखाता है कि लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ दिखता है। यह स्वीकार करना कठिन है, पर सच है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन्हीं पर लगाओ जो तुम्हारी सच्ची चिंता करते हैं। मौन एक बड़ी शक्ति है। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो, तब वह सब सुनाई देने लगता है जो शोर में खो जाता है। अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करो, वही तुम्हारी असली मार्गदर्शक है। खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक छल है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और आत्मा दोनों को घायल कर देता है। हर किसी को अपना मान लेने की आदत छोड़ दो। जो अपने हैं, वे बिना कहे भी अपना होना सिद्ध कर देंगे। अपेक्षाओं को संतुलित रखो और अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालो। खुद को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता न पड़े। चाहे जीवन में कितनी ही बार गिरो, यह प्रण बना लो कि साधारण बनकर नहीं जियोगे, क्योंकि जो अपने भीतर शक्ति पहचान लेता है, वह अंततः शांति और सम्मान दोनों पा लेता है। तुम्हारा हर ईमानदार प्रयास तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है, बशर्ते तुम अपने भीतर की कीमत पहचानना सीख लो। आजकल दर्द सुनाने से हल्का नहीं होता, बल्कि कई बार लोग उसी दर्द का तमाशा बना लेते हैं। इसीलिए भावनाएं सबके सामने खोलना समझदारी नहीं, उन्हें सही इंसान तक ही पहुंचाना कला है। जब तुम किसी को अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हो, तो अक्सर उसकी नजरों में खुद की अहमियत खो बैठते हो। आत्मसम्मान की डोर ढीली पड़ते ही लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लेते हैं। याद रखना, कठिन दौर तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वही तुम्हें योद्धा बनाना सिखाता है और तुम्हारी असली शक्ति से परिचित कराता है। इस दुनिया में हालात और पैसा पहचान बन जाते हैं, इसलिए गरीब की छोटी सी भूल भी अपराध लगती है। पर किसी के पीछे दौड़कर अपनी वैल्यू कभी मत गिराना। जो तुम्हारा है वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। सच्चा सम्मान बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। अजीब बात है कि लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी उम्र बेच देते हैं। बड़े सपनों को छोड़कर छोटी छोटी चमकदार बातों में उलझ जाते हैं। जब दिल टूटता है,
तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और यही असली नुकसान है। गलतफहमियां गलतियों से ज्यादा जहरीली होती हैं। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। क्योंकि जिंदगी भले अपनी होती है, पर उसे अक्सर दूसरों के हिसाब से जिया जाता है। हर इंसान के भीतर दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सुनाता है और दूसरी जो वह खुद से भी छुपाता है। जो तुम्हारे शब्दों का मोल नहीं समझता, उसके लिए मौन सबसे सशक्त उत्तर है। खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों के सहारे जीने की आदत अंततः कमजोर ही करती है। भरोसा, प्यार और गुस्सा, ये सब उन्हीं पर खर्च करो जो सच में तुम्हारे अपने हों। जहां हर बार खुद को मोड़ना पड़े, समझ लो वह जगह तुम्हारे लायक नहीं। इरादे इतने कमजोर मत बनने दो कि लोगों की बातों से टूट जाओ। भटक भटक कर सब कुछ करने से बेहतर है एक लक्ष्य चुनकर पूरी निष्ठा से उस पर काम करना। आज जरूरत पड़ने पर ही लोग कदर करते हैं, और गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी आदत बन जाए। सहारे कितने भी मजबूत लगें, एक दिन छूट ही जाते हैं। अंततः खुद पर भरोसा ही सबसे स्थायी आधार होता है। जिंदगी का मतलब किस्मत लेकर आना नहीं, बल्कि कर्म लेकर जाना है। गलत लोगों के साथ चलकर सही मंजिल की उम्मीद मत करना। मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया खिले चेहरे ही देखना चाहती है। बुरे वक्त में किसी से उम्मीद मत बांधो, क्योंकि समझौते शेर को भी झुका देते हैं। आखिर में यही सच है, जिंदगी उसके लिए मत जियो जिसके लिए तुम सांस लेते हो, बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारी वजह से जी रहा है। इस दौर में लोग जलते बहुत हैं, पर खाक बनने की हिम्मत किसी में नहीं होती। जिन चीजों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता, वे धीरे धीरे हाथ से फिसल जाती हैं, चाहे वह पल हो या अपने। किसी से लगाव बढ़े तो उसके खोने का डर भी साथ ही जन्म ले लेता है। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये दुनिया प्रेम की बातें तो खूब करती हैं, मगर फैसले हमेशा फायदे को देखकर लेती हैं। जो दिल से बात नहीं करता, उसके सामने दिल खोलना अपने ही जख्मों को न्योता देना है। हर कोई कहता है कि दुनिया धोखेबाज है, पर कोई यह नहीं बताता कि धोखा देता कौन है। कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, कोई हमें सबक सिखाने आता है, कोई हमें खुद से मिलवाने। जिस राह पर चलते हुए तुम अकेले रह जाओ, समझ लेना वही सही रास्ता है। क्योंकि सच के सफर में भीड़ नहीं होती। जब समय नचाने पर उतर आता है तो अपने भी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच पर नाटक पर्दा उठने से पहले शुरू नहीं होता। असली अभिनय तो पर्दा गिरने के बाद जिंदगी में दिखता है। वफा की तलाश अब बेमानी है। वो जमाना कुछ और था जब मकान भले कच्चे होते थे, मगर लोग पक्के हुआ करते थे। जिंदगी को सबके लिए खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि यहां पढ़ने से ज्यादा पन्ने फाड़ने वाले मिलते हैं। लोग तुम्हारी खुशियों में नजर रखते हैं और गम में नमक। मेरा स्वभाव गर्म चाय जैसा है, समझ आया तो सुकून, नहीं आया तो जलन है। ज्ञान किसी भी उम्र में मिल सकता है, पर अनुभव हमेशा समय की परीक्षा लेकर ही आता है। ग्रहण यही सिखाता है कि दो के बीच जब तीसरा आ जाता है, तब उजाला भी ढक जाता है। हर दिन बेहतरीन नहीं हो सकता, पर हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। जब बेरोजगारी दरवाजा खटखटाती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी खिड़की से कूद जाती है। इसलिए चाहे कोई साथ दे या नहीं, चलते रहो। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता। इंसान की फितरत भी अजीब है, जो चला गया उस पर रोता है और जो सामने है उसे रुलाता है। हम उपवास अनाज का करते हैं, मगर मन में जहर, लालच और क्रोध खुला छोड़ देते हैं। उधार देना हो तो सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे बाद में भीख की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम टूटे होते हो, वे तब आते हैं जब वे खुद टूट रहे होते हैं। दुनिया दिल से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई तुमसे कुछ छीन सकता है, पर नसीब नहीं। आजकल चालाकी, बेशर्मी और चतुराई को ही होशियारी कहा जाने लगा है। रोती आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी गिरते हैं जब चोट भीतर लगती है। इंसानियत आज भी टैक्स फ्री है। जहां मौका मिले जरूर दिखाना। इश्क बहते पानी जैसा है, न रुकता है न थमता है, और अक्सर मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। कहानी वही रहती है,
बस किरदार बदल जाते हैं। जिंदगी की पिच पर संभल कर खेलना, क्योंकि सबसे पास खड़े लोग ही अक्सर स्टंपिंग कर देते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना। वही लिखो जिस पर दस्तखत कर सको, वही बोलो जिसका जवाब सुनने की हिम्मत हो, और वही सो जो अंतरात्मा को सुकून दे। ज्ञान उतना ही दो जितना सामने वाला समझ सके, वरना भरी बाल्टी से गिरता पानी ही व्यर्थ जाता है। जिम्मेदारियां इंसान को वो बना देती हैं जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे किरदार की खामी यही है, न दिखावा न अदाकारी। किसी के जाने पर रोने से बेहतर है ऐसा मुकाम बना लो कि वो खुद लौट कर आने को बहाने ढूंढे। बुरे दिन इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे अपने और पराये का फर्क सिखा जाते हैं। सलाह हारे हुए की सुनो, तजुर्बा जीतने वाले का, पर फैसला अपने दिमाग से करो। दौलत तितली की तरह होती है, पकड़ने के चक्कर में अपनों से दूर उड़ा देती है। अक्सर वहां से कुछ नहीं मिलता जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और कभी कभी जहां कोई आस नहीं होती वहीं से सहारा मिल जाता है। दिल की हर बात हर किसी से मत कहो, यहां कागज भी सुबह होते होते अखबार बन जाता है। मेरी एक आदत आज भी नहीं बदली। मैं हर इंसान को अहमियत देता हूं, चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले। जो लोग आपके जीवन में सच्चे होते हैं वे साथ देते हैं, और जो सच्चे नहीं होते वे आपको सबक देकर चले जाते हैं। समझिए, जिंदगी को चलाने के लिए दोनों की जरूरत होती है, सहारा भी और सीख भी। जिंदगी एक नाव की तरह है, इसे लापरवाही से चलाओ तो किनारा भी दूर हो जाता है, और जब डूबने लगती है तो अक्सर कोई हाथ भी नहीं मिलता। इसीलिए हर रिश्ते और हर फैसले में समझदारी जरूरी है। अजीब बात है, जब आप लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते हैं तो वही लोग बुरा मान जाते हैं, जबकि सच तो यह है कि जीवन तभी सुंदर लगता है जब साथ चलने वाले भरोसेमंद हों, नकाब पहने हुए नहीं। समय को उतनी ही जगह दो जितनी वह हकदार है, वरना एक दिन ना तुम्हारा वक्त बचेगा और न इज्जत। प्रेरणा अगर कहीं से लेनी हो तो समुद्र की लहरों से लो। वे गिरती जरूर हैं, मगर हर बार नई ताकत के साथ उठ खड़ी होती हैं। लोगों की होशियारी देखो, सामने दोस्ती, पीछे जलन। रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी, चेहरे पर मुस्कान और पीठ पीछे वार। लेकिन पिता को देखो, वह अपने बच्चों के लिए वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह खुद कदम रखना पसंद नहीं करता। जो तुम्हारा नहीं हुआ उस पर अधिकार मत जताओ, और जो तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता उसके सामने अपना दिल मत खोलो। असल में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जिसने अकेले रहना सीख लिया। इस दुनिया को तुम्हारे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद ही अपनी जिंदगी बदलनी होगी। अपने आप से वादा करो कि कोई भी हालात तुम्हारे भीतर की शांति नहीं छीन पाएंगे, चाहे 10 बार गिरो या 100 बार। पर आम इंसान बनकर जीने की कसम कभी मत तोड़ना। प्रेम दुर्लभ है, इसे थाम कर रखो। क्रोध खतरनाक है, इसे काबू में रखो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे भिड़ना सीखो। और रोने से बेहतर है सब्र करना। कहते हैं दर्द बांटने से हल्का होता है, पर आजकल जिसे अपना दुख बताओ वही उसका स्वाद लेने लगता है। मेरी सबसे बड़ी भूल यही रही कि मैं हर किसी को अच्छा मान लेता था। यहां भावनाओं से नहीं, पैसों से लोग इज्जत करते हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना तुम टूटते रहोगे और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, भरोसे से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले लोग भीतर ही भीतर आपकी हार पर खुश होते हैं। भरोसा तो सांसों का भी नहीं, फिर हम इंसानों पर कैसे कर बैठते हैं। अब मुझे गिराए जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन हाथों ने धक्का दिया उन पर मैंने खुद से ज्यादा यकीन किया था। याद रखो, जो तुम्हारी भावनाएं समझकर भी तुम्हें चोट दे वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हारा विश्वास चट्टानें हिला सकता है और तुम्हारा शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर देता है। प्रेम और नफरत बस शब्द लगते हैं, पर यही शब्द इंसान को देवता भी बना देते हैं और राक्षस भी। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय पर साथ देने वाले गिने चुने होते हैं। जीवन में तूफान आना जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन रास्ता बदल लेता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर अपमान करने वाले भी।
वक्त से पहले मिली चीजें अपना मोल खो देती हैं और देर से मिली चीजें अपना असर। मुझे न झुकने का शौक है न किसी को झुकाने का। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, बस उन्हें निभाने का हुनर चाहिए। संभल कर रहो उन लोगों से जो सामने तुम्हारे साथ और पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। कभी सोचो, अच्छे लोगों की किस्मत अक्सर उनके साथ ही क्यों चाल चलती है। प्यार करना एक कला है, पर हर किसी से नहीं। कितनी अजीब बात है कि जब वफादारी की बात आती है तो मिसाल हम इंसानों की नहीं, जानवरों की देते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि तुम्हें दर्द हो जाए, और न इतना वक्त दो कि उसे घमंड हो जाए। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना बेकार है। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों उलझन ही पैदा करते हैं। इसलिए शब्दों को भी और रिश्तों को भी संभाल कर रखना सीखो। यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या हो, मायने यह रखता है कि तुम्हारे भीतर क्या है। बीता हुआ कल तुम्हारे मन में है, आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जीवन एक छोटी सी बूंद है, लेकिन सही सोच के साथ यही बूंद पूरा समंदर बना सकती है। इंसान का जीवन तो एक छोटी सी बूंद जैसा है, मगर उसका अहंकार कई बार पूरे समंदर से बड़ा हो जाता है। शब्दों की लंबी तलवार और रिश्तों की ढीली डोर अक्सर वही काम करती हैं जो हम नहीं चाहते, उलझन पैदा करना। इसलिए बोलते समय जुबान को भी समेटो और निभाते समय रिश्तों को भी। यह मायने नहीं रखता कि तुम बाहर से क्या हो, असली सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर क्या बसता है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है, और आने वाला कल तुम्हारे आज के कर्मों से बनता है। यहां हर इंसान मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी ओझल हो जाता है। इतने समझदार जरूर बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत रहो कि जिसने एक बार छल किया उस पर फिर से आंख मूंद कर भरोसा कर बैठो। जिसे समझना ही ना हो उसे समझाने का प्रयास भी व्यर्थ है। जिन रिश्तों में एहसासों की इज्जत नहीं होती, उन्हें खींच कर चलाने का कोई अर्थ नहीं। आखिर जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जो आया है उसे जाना ही है, फिर इतना अभिमान किस बात का? जो कहता है कि उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। कभी दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, भीतर जो सुकून मिलेगा वही असली दौलत है। दुनिया में सब कुछ बदलता है, कहीं लोग बदल जाते हैं, कहीं हालात। लोग अक्सर इत्तेफाक से मिलते हैं, पर अलग होना हमेशा अपनी मर्जी से ही चुनते हैं। भूलना सीख लो, क्योंकि एक दिन दुनिया भी तुम्हें भुला ही देगी। समय के साथ या तो दर्द कम हो जाता है या इंसान ही बदल जाता है। आदत बन जाना प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आदत टूटे तो इंसान बिखर जाता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, और मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी ढह भी जाते हैं। कई बार अहंकार ही वह दीवार बन जाता है जो अपने ही हाथों से रिश्तों को तोड़ देता है। अगर किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही आत्मसम्मान होता है। लोग तुम्हारी सफलता तो देखेंगे, लेकिन उन घावों को नहीं जिन्हें छुपाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। हम घड़ियां तो एक दूसरे को दे देते हैं, पर वक्त नहीं दे पाते। जहां इज्जत मिली वहीं दिल भी टिक गया, फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अपनी कहानी सुना सुनाकर तमाशा बनने से बेहतर है मुस्कुराकर खामोश रहना। कई बार सबसे ज्यादा चोट वही देती है जिनसे माफी मांगने का समय भी निकल चुका होता है। इंसान नहीं, उसके दिन बोलते हैं, और जब दिन खामोश हो जाएं तो आवाजें भी बेअसर हो जाती हैं। कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, मगर सच तो यह है कि चुभती भी सबसे ज्यादा अपनों की ही हैं। जो मुफ्त हैं वही सबसे कीमती हैं। हवा, नींद, शांति और हमारी सांसें। हर दिन अपने दिल की अदालत में जरूर हाजिर होना, क्योंकि वहां फैसले हमेशा सच्चे होते हैं। घर वालों की डांट से संभल जाना, क्योंकि वक्त का तमाचा सहन नहीं होता। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूरी बना लो। लेकिन अपने भीतर की खुशी मत खोना। ऐसा जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। सोच ऐसी रखो, जो आता है वह कर लूंगा,
जो नहीं आता वो सीख लूंगा। जवानी जो सोकर गंवाते हैं वे बुढ़ापा रोकर काटते हैं। जिन्होंने तुम्हें चोट दी उनसे न बदला लो न दया दिखाओ, बस दूरी बना लो। गुस्सा वह आग है जो दूसरों को जला दे या न जलाए, खुद को जरूर जला देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रहे और यह समझ ही नहीं पाए कि असल में उन्होंने क्या खो दिया। और हां, बुरी संगत, गलत रिश्ते और खोखले साथ से बेहतर है अकेलापन, क्योंकि अकेलापन आपको मजबूत बनाता है, जबकि गलत लोग आपको तोड़ देते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी को उजाला देने नहीं आते, वे बस उसे और अंधेरा करने के बहाने ढूंढते हैं। प्यार भी आजकल उधार की तरह हो गया है। लोग ले तो लेते हैं पर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से बहस करने का मन भी नहीं करता, बस यही कहकर आगे बढ़ जाता हूं, तुम अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह गलत, बात खत्म। शब्दों को संभाल कर बोलना असल में संस्कारों की पहचान है। शिकायत भी किससे करूं? दर्द भी मेरा है और चोट देने वाला भी मेरा ही निकला। जो कह दिए वे शब्द थे, जो भीतर रह गए वे जज्बात, और जो होंठों तक आकर लौट गए वे एहसास। हर बात दिल पर नहीं लगती, लेकिन जो एक बार दिल में उतर जाए वह उम्र भर साथ रहती है। कई बार समझ आता है कि सामने वाले को मोहब्बत नहीं थी, बस आदत थी। मोहब्बत होती तो पल भर का बिछड़ना भी चैन से जीने ना देता। जिंदगी ने मुझे दो ही सच्चे साथी दिए हैं, सब्र और इम्तिहान। वादे बड़े शानदार थे, निभाने की ताकत बस कम पड़ गई। खाली जेब में न रिश्ते टिकते हैं, न दोस्ती न इश्क। कभी कभी खुद से यही पूछता हूं कि जब मिलना ही नहीं था तो रास्ते क्यों टकराए। शायद मेरा एक ही चेहरा है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां नकाब ज्यादा चलते हैं। मेरे भीतर उतना जर नहीं जितना कुछ लोग मुस्कान में छुपाए घूमते हैं। गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू होता है और पछतावे पर आकर दम तोड़ता है। हर दिन अपनी जिंदगी का एक पन्ना पलट देता हूं, खुद को पढ़ता हूं और फिर छोड़ देता हूं। अब न किसी का दिल दुखाना है, न किसी पर हक जताना है, बस खामोशी में यह छोटी सी जिंदगी काटनी है। नाराज होने से बेहतर है किसी की अहमियत अपने जीवन में कम कर देना। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत न मिले वहां रुकना मत। मेरी चाहत पूरी उम्र की थी, उसकी बस फुर्सत भर की। मैं किसी को बांधने में यकीन नहीं रखता, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। जिनकी किस्मत में आंसू लिखे हों वे मुस्कुरा भी दें तो नमी छलक ही जाती है। लोगों की नजरों में हमारी कीमत तभी तक होती है जब तक हम उनके काम आते हैं, और सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि ऐसे लोगों को अहमियत दे बैठते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं होती। आंख मूंद कर भरोसा मत करो, ये दुनिया इतनी मासूम नहीं कि तुम्हारा यकीन संभाल सके। किसी को तुम पसंद नहीं तो क्या हुआ, तुम किसी के मनोरंजन के लिए पैदा नहीं हुए हो। जो बार बार अपनी बात से पलट जाए उस पर दोबारा भरोसा मत करना। तुलना का खेल मत खेलो, जहां तुलना शुरू होती है वहीं अपनापन खत्म हो जाता है। तोड़ने में एक पल लगता है, बनाने में पूरी उम्र। प्रेम माफी मांगना सिखाता है और अहंकार माफी सुनना। लोगों की उम्मीदों का कोई अंत नहीं, एक गलती और सारी अच्छाइयां भूल जाती हैं। इसलिए बस अपने कर्म करते रहो, लोग कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेला आता है पर सारी अच्छाइयां लूट ले जाता है, और सब्र अकेला आता है पर जिंदगी को फिर से सजा देता है। जो तुम्हें रोकता टोकता है असल में वही तुम्हारा माली है। बिना माली के हर बगीचा उजड़ जाता है। जमीर बेचकर अमीर बनने से बेहतर है कि गरीब रहो मगर खुद से शर्मिंदा ना हो। भगवान ने सबको हीरा बनाकर भेजा है, फर्क बस इतना है कि चमकता वही है जो घिसता है। डिग्रियां पढ़ाई की रसीदें होती हैं, असली ज्ञान वह है जो तुम्हारे किरदार से झलकता है। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, पर उनका साथ खुद ऊपर वाला देता है। इतने महंगे मत बनो कि लोग बुला ना सकें, और इतने सस्ते भी मत बनो कि हर कोई नचा ले। एक दिन जमाना हमारी भी कदर करेगा, बस यह जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की आदत छूट जाने दो। हर किरदार निभाना आसान नहीं, कुछ रिश्ते बचाने के लिए 100 बार टूटना पड़ता है। सपने कभी नहीं टूटते, टूटती तो बस नींद है। और किसी की आज की हालत देखकर उसके कल का मजाक मत उड़ाना। वक्त में इतनी ताकत है कि कोयले को हीरा बना दे। मुस्कान हमेशा सच्ची हो ये जरूरी नहीं,
चेहरा पढ़ना आसान है, इंसान को समझना मुश्किल। गलत लोगों पर भरोसा करके ही अक्सर सही लोगों की पहचान होती है। ऊपर वाला रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना हमारे हाथ में है, और अगर हम चलना ही ना चाहें तो फिर दोष देना भी बेकार है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना ज्यादा समझदारी है। अपनी तन्हाई का बोझ दूसरों पर मत डालो। भीड़ के बीच भी हर कोई कहीं ना कहीं अकेला ही है। जिसका समय खराब चल रहा हो उसका साथ देना पुण्य है, मगर जिसकी नीयत खराब हो उससे दूरी रखना जरूरी। चिंता में अपनी ताकत खर्च करने से अच्छा है कि समाधान खोजने में उसे लगा दो। सोचकर बोलना कला है और समय पर चुप रहना साधना। कल की चिंता नहीं, कल की उम्मीद रखो। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी अपनी कहानी का वह हिस्सा नहीं सुनाता जिसमें वह खुद गलत होता है। अगर कोई कहे कि वह हमेशा साथ रहेगा तो एक सवाल जरूर करना, कब तक? यहां लोग अपना बनाकर पराया बनने में देर नहीं लगाते, लेकिन अगर ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाले तुम्हें तोड़ नहीं सकते। बोलो तो बहस, चुप रहो तो घमंड। अजीब दौर है यह। इंसानियत रोज गिर रही है और हम खुद को तरक्की पर मान रहे हैं। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, दरअसल वही मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जिंदगी हर सुबह एक नया मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं। अगर किसी मोड़ पर मैं गलत लगूं तो पहले मुझे बता देना, दुनिया को नहीं, क्योंकि बदलना मुझे है, लोगों को नहीं। सही मौके की तलाश मत करो, जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। हर इंसान अलग है, इसलिए उसे वैसे ही स्वीकार करना सीखो। केवल सामने जीत जाने वाला ही विजेता नहीं होता। कई बार रिश्तों के आगे हार मान लेना भी जीत से कम नहीं। समझदार वह नहीं जो कभी गलती ना करे, समझदार वह है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। गंदे कपड़ों से शर्म आती है तो गंदे विचारों से क्यों नहीं? सम्मान इसलिए दो कि सामने वाले का हक है, नहीं इसलिए दो कि तुम्हारे संस्कार हैं। सफलता का जश्न मनाओ, मगर असफलता से सीखना कभी मत छोड़ो। मैंने रिश्ते बचाने की बहुत कोशिश की, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। कुछ लोग तुम्हें इसलिए बुरा कहेंगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें छुपती है। दुनिया में बहुत कुछ बदला जा सकता है, मगर माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। कर्म कहीं नहीं जाते, अच्छा हो या बुरा लौट कर जरूर आते हैं। दुख तुम्हें मजबूत करता है, डर बहादुर बनाता है, गुस्सा कमजोर करता है और टूटा दिल समझदार बना देता है। माफी देना और माफी मांगना दोनों के लिए हिम्मत चाहिए, जो हर किसी में नहीं होती। पाप खरीदने में सस्ता लगता है, मगर उसका दाम चुकाने में उम्र बीत जाती है। मुझ में कमियां भी हैं और खूबियां भी। अब तुम्हें क्या चाहिए ये तुम्हें तय करना है। नाखून बढ़े तो उंगलियां नहीं काटी जाती, नाखून काटे जाते हैं। वैसे ही रिश्ते में दरार आए तो रिश्ता नहीं, दरार मिटानी चाहिए। ए जिंदगी, बहुत कुछ सिखा दिया तूने, बस शुक्र है कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। पैसे का घमंड अक्सर दो ही लोगों में दिखता है, जिन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो या जिन्होंने सब कुछ गलत तरीके से कमाया हो। कुछ बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक खुद पर न गुजरें। यूं ही नहीं, समझदार बना हूं, पता नहीं कितनों ने ठुकराया होगा। गुनाह करके भागोगे कहां? जमीन आसमान सब उसी के हैं। और यह मत भूलो, दिल के बहुत साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं। मुझ पर भरोसा है ना, यह कहकर भी लोग धोखा दे जाते हैं। जो नहीं मिला वह उतना जरूरी नहीं था, जो है वह काफी है, और जो आगे मिलेगा वह सबसे बेहतर होगा। अगर भीतर गुस्सा और अहंकार पल रहा है तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, यही दोनों खुद को मिटाने के लिए काफी हैं। अतीत से सीख लो, उसमें उलझकर दुखी मत रहो। आखिर में याद रखो, लोग दो तरह के होते हैं, एक जो रिश्ते निभाने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो उन्हें तोड़ने के लिए बहाने। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे, मगर अपने कान हमेशा बंद रख सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द सिर्फ घर की औरतों से। बड़ा महल हो या छोटी झोपड़ी, जहां शांति और सुकून हो वही घर कहलाता है। अहंकार जरूरी है, लेकिन केवल तब जब बात हो अधिकार, सम्मान और चरित्र की। अकेले खड़े होने का साहस रखना सीखो। दुनिया ज्ञान दे सकती है, पर साथ नहीं। खुशियां तकदीर में मिलती हैं,
तस्वीरों में नहीं, अपने सर और किरदार को ऊंचा रखो। अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसीलिए इंसान ढूंढो जो वाकई तुम्हारा हाल पूछे, न कि सिर्फ हैसियत या वसीयत। जब ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो तो पीछे रह गए लोगों से बेहतर व्यवहार रखो, क्योंकि उतरते समय वही रास्ते फिर मिलेंगे। अपना बोझ खुद उठाना सीखो। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो ठोकर खानी तय है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में मदद कर जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग अक्सर धोखा दे देते हैं। आज इंसान व्यावहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते केवल उन्हीं से मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है, लेकिन मेहनत से सुख पाने वाला इंसान दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भूख के साथ भोजन हो, नींद के साथ बिस्तर और धन के साथ धर्म। दुनिया में किसी को कम मत आंकना, क्योंकि पूरा समंदर एक बूंद तेल को डुबा नहीं सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहो। पहले रो रो के पूछेंगे दुख, फिर हंस हंस कर जमाने को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और सच्चा प्यार दिखाएं। औकात न होने पर किसी का भला भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है। धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत, वस्तु, रिश्ता या जिंदगी। अगर पेट भरना जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करो। बुरे लोग बुरे ही रहेंगे, बस खुद को उनसे अलग कर दो। सुख पाने के 4 रास्ते हैं। दिमाग ठंडा रखो, वक्त की कदर करो, भविष्य के लिए बचत करो और हमेशा पांव जमीन पर रखो। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति और सुधार लेना प्रगति। यही रास्ते तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। कभी सुना है, अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी हो। जिंदगी हाथ में नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। बुराई में भी अच्छाई ढूंढो, और अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। बुरे कर्म खुद ब खुद हो जाते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य यह है कि जैसे बछड़ा अपनी मां ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं, आज नहीं तो कल। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे आते हैं जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ा। दुनिया से संभल कर रहो, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कुछ लोग यही सिखाने आते हैं। कभी खुद को जहर जैसा महसूस किया, कभी बेचैनी के पल मिले। इन्हें बांटने वाला कोई बहुत नजदीक होता है। वही लोग हमें नहीं समझते जिनकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। मानो कि हम बेहतरीन नहीं हैं, पर रंग बदलने में इतना भी रंगीन नहीं। जिंदगी खूबसूरत है, पर अपनों के बिना अधूरी। कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हैं कि आईना भी हैरान रह जाए। जिसे यह समझ आ गया कि इस संसार में कोई सच्चा सुखी नहीं है, वही वास्तव में सुखी है। जिंदगी की रफ्तार से तू निकल रही है, लेकिन तेरे लिए भी एक चालान बनता है। किसी के बदल जाने का दुख मत रखना, बस ये जान लेना कि कुछ लोग ऐसे थे जिनसे उम्मीद नहीं थी। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला शायद ही कोई मिलेगा। आजकल लोग प्यार नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज पर बराबर हिसाब रखते हैं। झूठ, बहाने और धोखा आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसका मूल्य भविष्य में चुकाना पड़ता है। सबसे खतरनाक लोग वही हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भरते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने को, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जिंदगी ही खोई है। ऐसे माहौल में दवा या दुआ क्या काम आए। कातिल ही पूछे कि हुआ क्या है, और दर्द उन्हीं को मिलता है जो रिश्तों को दिल से निभाते हैं। बोलना 2 साल की उम्र में सीख लेते हैं, लेकिन सच में बोलना सीखना पूरा जीवन ले जाता है। टूट तो हर परिंदा है, पर जो टूट कर भी दोबारा खड़ा हो सके वही जिंदा है। हमें भी सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी कई कमियां हैं जिन्हें दूसरों को सहना पड़ता है। जहां छोटे कमरे कैद कर देते हैं, वही लोग इसे बड़ा शहर कहते हैं। अक्सर लगता है कि दूसरों की जिंदगी अच्छी है,
लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। खामोशी को ना पढ़ पाए, उसे बोलकर अपना दर्द बताना केवल वक्त बर्बाद करना है। पहचान सबसे ऊपर रखो और भरोसा सिर्फ खुद पर। इंसान तब खामोश होता है जब उसके अंदर बहुत शोर होता है। दुख कई बार सलाह नहीं बल्कि सहारा मांगता है। दिखावा मत करो। शहर में शरीफ लोग खामोश हैं पर नासमझ नहीं। किरदार ऊंचा करना है तो अपना हुनर दिखाओ। दुनिया किसी को याद नहीं रखती, इसलिए मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तन्हा चलना ही बेहतर है। अगर तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास हो रहा है तो समझो यह कलयुग है। यहां झूठे को मौका और सच्चे को धोखा मिलता है। कुछ लोग फायदा उठाकर भी ऐसे पेश आते हैं जैसे हम पर एहसान कर रहे हों। कीचड़ में फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, लेकिन नल को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इसी तरह जिंदगी में बुरे समय में पैसे का इस्तेमाल करें, पर इसे देखकर गलत राह मत पकड़ो। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी उसे कोई कदर नहीं। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, भगवान आपकी नीयत से जानता है। कामयाब जिंदगी के लिए याद रखो, पांव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। जरा सा अपने लिए सोचा तो सारा जमाना दुश्मन बन गया। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, थप्पड़ तो लगेगा।